अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ओडब्ल्यू मोटर्स। जैसा कि आपको पता है 2026 स्टार्ट हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ न्यू शिपमेंट्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो अब सबसे पहले आपको बताते चले हमारे पास जो न्यू शिपमेंट में आई है चीज़, वो है यामाहा R6 500 सीसी का रेप्लिका, जो कि किसी तरीके का और किसी भी नोयत का रेप्लिका नहीं है, बल्कि किसी ओरिजिनल बाइक से कम नहीं है। इसमें जो फीचर्स लगाए गए हैं, जो क्वालिटी यूज़ की गई है और जो इसके अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ यूज़ हो सकती थी, हर तरह की चीज़ इसके अंदर यूज़ हुई है। तो आगे चल के वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताते चलें कि मार्केट के अंदर ये 400 सीसी में भी आपको मिलता है और 500 सीसी में भी मिलता है। प्राइस में तकरीबन आपको 2-2.5 लाख का डिफरेंस मिलता है, लेकिन उसमें और इसमें क्या क्या ऐसी डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको इस पे बाइक के ऊपर 2-2.5 लाख ज़्यादा लगाने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बाइक, सबसे पहले आप ये देखें कितनी खूबसूरत बाइक आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप दूर से देख के बताएं कहीं से ये इसकी लुक्स आपको नहीं लगेंगी कि ये रेप्लिका से, कहीं से आपको ये भी नहीं फील आएगी कि यार ये कहीं से कॉपी है। जिसमें ओरिजिनल 600 R6 आती है, सेम एज इट इज उसी लुक्स के, उसी डिजाइन में, उसी फीचर के साथ आपको ये बाइक मिलती है। करीब लाके अगर आपको दिखाते चलें तो सबसे जो मेन फीचर इस बाइक के अंदर आपको मिलता है वो इसका चेसिस मिलता है। नॉर्मली जो रेप्लिका बाइक जितनी भी आती हैं उसके अंदर आपको जो इसका चेसिस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है। जो ओरिजिनल बाइक्स जापानीज या जर्मन जितना भी आप नॉर्मल बाइक्स देखते हैं, यामाहा, सुजुकी वगैरह की, उनके अंदर आपको प्रॉपर उसका चेसिस शो होता है। इस बाइक में भी सेम एज इट इज आपको दिखाते चले कि प्रॉपर ये ओवरऑल जितना भी आप ये सारा देख रहे हैं, इसका ओपन इसका चेसिस है, जिससे आप इसकी चेसिस की क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि किस लेवल की और कितनी हाई प्रोफाइल के अंदर यूज की गई है। सेम चेसिस इसी मॉडल के अंदर 800 सीसी जब बाइक या 800 सीसी का इंजन इंस्टॉल किया जाता है तो यही चेसिस इस बाइक के अंदर यूज की जाती है, जो कि हमने 500 सीसी के अंदर यूज किया है। और उसके साथ साथ आपको बताते चले तो इस बाइक के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क की क्वालिटी और उसकी जो साइज देखेंगे वो भी आपको काफी हैवी और काफी जॉइंट लगेगा। इसकी अगर आप ये देखें डिस्क की क्वालिटी और इसकी मोटाई देखें तो काफी अच्छी और बड़ी जबरदस्त किस्म की इसके अंदर आपको ये डिस्क मिलती है और इसका कितना ह्यूज किस्म का इसका साइज है। उसके साथ साथ आपको इतनी ह्यूज किस्म की इसके अंदर एबीएस की भी डिस्क मिल रही है। उसके साथ आप ये देखें इन्वर्टेड शॉक की क्वालिटी देखें कितनी हैवी किस्म का इसके अंदर आपको मिलता है। जो नॉर्मल जो बाइक्स 400 सीसी में आपको मिलती है उसकी क्वालिटी में और इसके साइज में चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, रेसिंग टायर्स हैं और ये आपको बताते चले 120 का टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। बहुत साइडेड इसकी जो सी हैं वो आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं प्लस एबीएस के साथ। उसके साथ साथ अगर आपको ऊपर थोड़ा सा दिखाएंगे, आप ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस के साथ और कितना हैवी किस्म का इसके अंदर कैलिपर यूज हुआ है, जिसकी स्टॉपिंग पावर और उसकी जो एक बाइक की लुक्स है उसको काफी इनहेंस कर रहा है। बाइक के अंदर क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो ब्यूटी है काफी चीजों के साथ उसको इनहेंस किया गया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त किस्म की इसके अंदर आपको स्टिकरिंग मिलेगी, यामाहा R6 जिसमें आप ये देख रहे हैं। ओवरऑल जो इसकी स्टिकरिंग है बिल्कुल ओरिजिनल जिसमें R6 आती है, सेम उसी डिजाइन के साथ उसी कलर के साथ आपको मिलती है। सबसे पहले आप देखेंगे कितना ह्यूज किस्म का 500 सीसी का आपको इंजन इसके अंदर मिलता है। उसके अलावा आपको एक और चीज बताते चले, प्रॉपर हैवी किस्म का इसके अंदर रेडिएटर इंस्टॉल है, जिसके अंदर 2 फैंस लगे हुए हैं। नॉर्मल जितने भी रेप्लिकास आते हैं उनके अंदर आपको रेडिएटर के अंदर एक फैन मिलता है। इस बाइक के अंदर जो 500 सीसी है इसको ठंडा रखने के लिए कंपनी ने जो बड़ा रेडिएटर यूज किया है, उसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो फैन मिलते हैं वो 2 इसके अंदर मिलते हैं, जिससे आपकी बाइक ठंडी रहती है। उसके अलावा एक और चीज बताते चले जो आपको 400 सीसी में नहीं मिलती, वो इसका शॉक की क्वालिटी आप चेक करें, कितना ह्यूज किस्म का और हैवी ड्यूटी इसके अंदर शॉक से इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक प्रॉपर आपको फील देता है बाइक की, जिसको आप हार्ड एंड सॉफ्ट अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो बाइक्स होती हैं उनसे काफी डिफरेंट क्वालिटी में और फिनिशिंग के अंदर काफी आपको इसके अंदर एक फील आती है। थोड़ा सा अगर आपको करीब लाके दिखाएं तो इसके अंदर जो मिरर आप ये देखेंगे तो सेम जितना ओरिजिनल में आते हैं उसी डिजाइन के अंदर उसी स्टाइल के अंदर आपको मिरर्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको हेडलाइट का बटन भी मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसके चारों इंडिकेटर आप ओवरऑल एक टाइम में चलते हैं। इस साइड पे अगर आपको थोड़ा सा लेकर आते हैं तो इसके अंदर आपको ये जो लीवर मिल रहा है, इसको आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके दिखाएं तो इसको भी आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये भी एडजस्टेबल है, ये खुदाना से बाइक अगर गिरती है तो ये खुद ही ऊपर की तरफ कर्व हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो शॉक्स हैं वो भी आप, उनके अंदर ऑप्शन है, इसको आप हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। एस की तरफ आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सॉफ्ट, और अगर इसको एच की तरफ करेंगे तो ये हार्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा फुली इसके अंदर डिजिटल आपको इसका मीटर मिल जाता है, जिसके अंदर एबीएस और इसके अलावा जितने भी फंक्शन आरपीएम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाती है। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार ये आप लोग वीडियो में बताते हैं कि ये ईएफआई एबीएस है, तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ होती है। मेजोरिटी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता, बहुत से लोगों को पता भी है। मोटा आपको बता देते हैं कि बेसिकली जो बाइक्स होती थी, जब से बाइक्स चल रही हैं तो इनके अंदर कार्बोरेटर सिस्टम आता था। नॉर्मल फ्यूल टैंक कार्बोरेटर में जाता था और कार्बोरेटर से फिर इंजन के अंदर जाके वो अपनी कन्वर्शन करता था। लेकिन ईएफआई बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आपको ये होता है कि जैसे आप थ्रॉटल देते हैं, जितनी डिमांड इंजन की होती है उतना फ्यूल सप्लाई होता है और इसका कंप्यूटर उतना फ्यूल उसको सप्लाई करता है, जिससे आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बेहतर होता है, वाइब्रेशन भी बाइक में खत्म होती है
उसके अलावा आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी वो भी बेहतर होती है। और जो एबीएस है वो बेसिकली आपका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम उसको कहते हैं कि खुदा-ना-खास्ता जब आप बाइक चला रहे हैं, कोई चीज़ एकदम सामने आ जाती है, अचानक एकदम आपको ब्रेकें लगाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो उस सूरत के अंदर आपकी बाइक अगर डिस्क ब्रेक के साथ ओनली होती है तो बाइक स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आपका जो टायर है उसको लॉक नहीं होने देता। एक पॉइंट पे जाके वो उसको ब्रेक लगाता है, फिर थोड़ा-सा रोटेट करवाता है, फिर ब्रेक लगाता है, जिससे आपकी बाइक ठहर भी जाती है और स्किड भी नहीं करती। दोनों जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। ये इतनी सादा या कोई सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये इन बाइक में इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि कस्टमर जब इस बाइक को परचेज़ कर रहा है तो वो इसकी प्रॉपर क्वालिटी को भी एन्जॉय कर सके। फ्यूल टैंक की बात करते चलें तो ये आपको 18 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसके साथ-साथ अगर इसकी एक और चीज़ की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको बैक टायर जो मिल रहा है कंपनी फिटेड इसके अंदर बैक टायर है। ये नहीं है कि आफ्टर मार्केट आप इसके अंदर लगाएँ, बल्कि कंपनी फिटेड इसके अंदर जो टायर इंस्टॉल किया गया है वो 180 का इसके अंदर आपको टायर मिलता है। बैक से लुक्स अगर आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर आपको लुक्स मिलती हैं। उसके अलावा स्पॉकेट चेन की अगर आपको इस साइड पे दिखाते चलें तो पॉकेट चेन का साइज़ भी आप देख सकते हैं कितना हैवी और जायंट किस्म का है। इसके अंदर जो चेन यूज़ की गई है वो भी काफ़ी थिक यूज़ की गई है। उसके अलावा इसका जो आप ये इसकी बैक जो देख रहे हैं स्पॉकेट वो भी काफ़ी ह्यूज किस्म की यूज़ की गई है, क्योंकि 500 सीसी का इंजन है तो उसको चलाना भी इसी चेन में होता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ गियर बॉक्स इंस्टॉल मिल जाता है। और इस बाइक के अंदर आपको बताते चले जो 500 और 400 सीसी में जो बड़े-बड़े डिफरेंसेस के अंदर एक इसका स्विंग आर्म भी आता है। ये जो आप सारा ये देख रहे हैं, ये इसका सारा मेटल के अंदर इसका आपको मिलता है। इसके अंदर ये नहीं है कि प्लास्टिक पार्ट है, ये प्रॉपर इसका जैसा ओरिजिनल बाइक का आता है स्विंग आर्म, सेम एज़ इट इज़ इसका स्विंग आर्म आपको मिलता है, जिसकी वजह से इज़िली इसके अंदर 180 का टायर कंपनी ने इंस्टॉल किया है। तो कंपनी फिटेड इसका 180 का टायर आ गया। बैक से अगर लुक्स देखेंगे बिल्कुल डिट्टो आरसीज़ का आपको लगेगा, कहीं से ये नहीं फील आएगी कि रेप्लिका है। पहले आता था रेप्लिका जिसके अंदर आपको तकरीबन 50-60% बाइक मिलती-जुलती होती थी, बाकी आप स्टिकर से उसको कराते थे। लेकिन अब जो बाइक्स आ रही हैं जिसके अंदर बीएमडब्ल्यू है, आर6 है, 100% फील वही आती है जिस तरह की ओरिजिनल बाइक्स के अंदर आपको फील आती है। लेकिन बजट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर आप ओरिजिनल एक बाइक लेते हैं तो ये उसमें में 4 या 5 बाइक्स उसके अंदर आपको आ जाती हैं। तो बहुत से लोगों का बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, तो वो इसको लो बजट के अंदर भी अपने बजट में रहते हुए अच्छी चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं। बाइक की थोड़ी-सी आपको साउंड भी चेक करवा देते हैं, फुल बेस के साथ जिस तरह के ओरिजिनल बाइक्स का साउंड होता है, सेम 500 सीसी में आपको वही साउंड मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आवाज़ होती है, लेकिन उसके अंदर ना आवाज़ फटती बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको बताते चले जो ये 500 सीसी बाइक है, इसके इंजन के अंदर ये ख़ुसूसियत है कि इसका बिल्कुल बेस वाला साउंड ये प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो मफलर भी इंस्टॉल किया गया है, वो भी इसका फुली ओरिजिनल और हैवी ड्यूटी किस्म का इंस्टॉल किया गया है, जिससे इसकी साउंड बड़ी ज़बरदस्त प्रोड्यूस होती है। ओह! ग्राम फुल बेस वाला साउंड आपको मिलता है, और अगर आप इसको लोड करना चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट इसके अंदर ऐसी प्रोजेक्ट का मफलर लगा के इसको आप इनहैंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मेजॉरिटी इसकी जो परसेंटेज है वो बेस के साथ ही रहती है। तो ओवरऑल आपने बाइक्स की लुक्स देखी हैं, आपने कमेंट में बताना आपको बाइक कैसी लगी है। कलर ऑप्शन की मैंने जैसा कि पहले भी बताया, इसमें 4 कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें एक ये कलर आप देख रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट कार्बन फाइबर में मिलता है, कंप्लीट ब्लैक मिलता है, और उसके अलावा एक इसके अंदर ब्लू और सिल्वर के कंट्रास्ट के साथ आता है। ये 4 कलर्स ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और प्राइस का बताते चलें तो ये बाइक आपको मिलेगी सिर्फ 14,50,000 के अंदर, 14,50,000 में आपको ये बाइक मिलेगी। इसी प्राइस की वजह से जो लोग इसकी फिनिशिंग क्वालिटी और इसकी लुक्स और चीज़ों को देखते हैं तो वो 14,50,000 में ये बाइक को लेने के लिए इसी वजह से तैयार हो जाते हैं कि यार ये जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर है और जो इसकी लुक्स हैं एज़ कम्पेयर टू अगर इसकी क्वालिटी देखा जाए, प्राइस बहुत इसकी लो है। तो जल्द आप ओडब्ल्यू मोटर्स के ऊपर आएँ, ये बाइक्स आपको लाहौर और रावलपिंडी दोनों ब्रांचेस के अंदर आपको ये बाइक अवेलेबल है। तो दोनों जगहों के ऊपर प्राइसेस भी इसकी सेम है। तो अगर आप ये बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो जल्द ओडब्ल्यू मोटर्स के ऊपर आएँ और इस बाइक को एन्जॉय करें। इस बाइक की एक और ख़ुसूसियत जो आपको मैं बताता चलूँ, नॉर्मल जो बाइक्स आती हैं वो काफ़ी ऊँची होती हैं। इस बाइक के अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप इसमें बाइक पे बैठते हैं तो ज़्यादा आपको इसके अंदर कर्व नहीं होना पड़ता। आप बिल्कुल नॉर्मल इसके अंदर आप कर्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बैकबोन की जो इशू या कोई चीज़ होती है वो भी आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। उसके अलावा आपके जो पाँव हैं वो ईज़िली इस बाइक के अंदर आपके टच कर जाते हैं। तो अगर ये ज़बरदस्त किस्म की बाइक आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेन पीको रोड, टाउनशिप, लाहौर ओडब्ल्यू मोटर्स की ब्रांच यहाँ पर भी है, और चकलाला स्कीम गैरिजन 3 अयूब पार्क की बैक साइड पे वहाँ पर भी आप जाके ये बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा जो ऑफिशियल है, व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शोरूम की टाइमिंग 11 से 8 बजे तक की होती है। इसके दौरान आप कॉल कर लिया करें। अगर इसके अलावा कोई टाइम है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिया करें, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई आ जाता है। फ़ोन नंबर 0322 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस बाइक के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।